हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तगणों, पितृपक्ष में पितृपक्ष की कथा सुनना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इससे पितरों की आत्मा को शांति और मुक्ति मिलती है। इस पावन 16 दिवसीय अवधि में पितृपक्ष की कथा सुनने से पितृदोष समाप्त होते हैं और वंश में सुख समृद्धि आती है। कथा श्रवण से पितरों को तृप्ति मिलती है, जिससे वे वंशजों को आशीर्वाद देते हैं और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही कथा सुनने वाले परिवार को भी पुण्य और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। पितरों को मुक्ति और शांति इस कथा के सुनने से प्राप्त होती है। उनके पाप और कष्ट दूर होते हैं, पितृदोष से मुक्ति मिलती है और जीवन में समृद्धि आती है। परिवार और वंश की वृद्धि होती है, पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कथा सुनने वाले को भी पुण्य और कृपा प्राप्त होती है। यह परंपरा ऋणानुबंध, कृतज्ञता और परिवार के प्रति श्रद्धा को बढ़ावा देती है। पितृपक्ष में कथा सुनना धार्मिक कर्तव्य और पूर्वजों की सेवा का उत्कृष्ट माध्यम है। प्राचीन समय की बात है, जब काशी नगरी में एक अत्यंत धर्मपरायण ब्राह्मण अपने परिवार सहित रहते थे। उनका जीवन भक्ति, दान और सत्कर्मों से भरा हुआ था, परंतु एक दुख उन्हें बराबर घेरे रहता था। वह दुख था संतान न होना। वर्षों की तपस्या, पूजा और व्रत उपवास के बाद भी उनके घर में संतान नहीं आई। ब्राह्मण और उनकी पत्नी निराश होकर भगवान विष्णु की शरण में गई और उनसे सुखी जीवन का वरदान मांगने लगे। भगवान विष्णु ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे दुख का कारण यह है कि तुम्हारे पितृगण इस समय असंतुष्ट हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में श्राद्ध और तर्पण की अपेक्षा की थी, किंतु तुमने अब तक विधि विधान से उनका श्राद्ध नहीं किया। जब तक तुम पितरों को संतुष्ट नहीं करोगे, जीवन में पूर्ण सुख की प्राप्ति नहीं होगी। यह सुनते ही ब्राह्मण जागे और उन्हें पितृपक्ष मास का स्मरण हुआ। उस वर्ष पितृपक्ष आने पर उन्होंने पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ श्राद्ध, तर्पण और भोजन का आयोजन किया। उन्होंने ब्राह्मणों को आमंत्रित कर उन्हें भोजन कराया, गौ दक्षिणा दी, दान किया और अंत में अपने पितरों का स्मरण करके तर्पण जल अर्पित किया। श्राद्ध के बाद उसी रात ब्राह्मण ने स्वप्न में अपने पितरों को देखा। पितृगण प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देते हुए बोले, हे पुत्र, तुमने हमें श्रद्धा और सच्चे मन से तृप्त किया है। आज से तुम्हारे सभी दुख दूर होंगे और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होगा। तुम्हारे घर शीघ्र ही पुत्र रत्न का जन्म होगा और वंश की समृद्धि बनी रहेगी। जैसा पितरों ने कहा वैसा ही हुआ। कुछ ही समय बाद ब्राह्मण के घर संतान का जन्म हुआ। धीरे धीरे उनके घर में ऐश्वर्य, धन धान्य और भक्ति का विस्तार होने लगा। समस्त नगर में यह उदाहरण फैल गया कि जब भी कभी कोई परिवार पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण करता है, पितृगण प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं और घर के हर कष्ट को दूर कर देते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि पितृपक्ष केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि यह हमारे पूर्वजों के प्रति आभार प्रकट करने का माध्यम भी है। जब हम कृतज्ञता के साथ उनका स्मरण करते हैं, तो पितरों की कृपा से जीवन में सभी विघ्न दूर होकर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। इसलिए कहा गया है, पितृदेवा प्रसन्नेतु प्रसन्ना सर्वदेवता। अर्थात जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो सभी देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। घर की स्थिति इतनी दयनीय थी कि भोजन के लिए भी उन्हें दूसरे की सहायता लेनी पड़ती थी। इस गरीबी के कारण ब्राह्मण अक्सर भगवान से प्रार्थना करता, हे प्रभु, मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया है, पाप नहीं किया, फिर भी इतना कष्ट क्यों? मेरी यह दरिद्रता कब समाप्त होगी? पितृपक्ष के दिनों में
जब ब्राह्मण अत्यधिक दुखी होकर सोया तो रात को उसके पितर स्वप्न में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, पुत्र, तेरे दुख का कारण यही है कि अब तक तूने हमारा श्राद्ध और तर्पण नहीं किया। जब तक पूर्वज तृप्त नहीं होते तब तक घर में दरिद्रता बनी रहती है। यदि तू सच्चे मन से पितृपक्ष में तर्पण करेगा तो तेरी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। अगले दिन ब्राह्मण बहुत चिंतित हुआ। उसके पास ना तो धन था और ना ही व्यवस्था, किंतु उसने निश्चय किया कि चाहे जैसे भी हो वह श्राद्ध अवश्य करेगा। उसने छोटे से पत्तल पर अनाज और जल अर्पित कर अपने पितरों का स्मरण किया। उसकी सच्ची भावना से उसके पितर तुरंत प्रसन्न हो गए। वे बोले, पुत्र, पितरों को विधि के साथ साथ भावना भी प्रिय होती है। तूने अपनी श्रद्धा से हमें तृप्त किया है। आज से तेरे जीवन से गरीबी दूर होगी और घर में सुख समृद्धि आएगी। कुछ ही दिनों में ब्राह्मण को आकस्मिक धन की प्राप्ति हुई। गांव के लोग उसकी ईमानदारी और धर्मनिष्ठा से प्रभावित हुए और उसे समाज में सम्मान मिला। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर गया और परिवार सुख समृद्धि से रहने लगा। श्राद्ध केवल संपन्न लोगों का ही नहीं बल्कि कोई भी व्यक्ति कर सकता है। विधि विधान से अधिक महत्वपूर्ण श्रद्धा और भावना है। जब हम सच्चे मन से तर्पण करते हैं तो पितरों की कृपा से दरिद्रता दूर होकर घर में लक्ष्मी का वास होता है। बहुत समय पहले कौशाम्बी नगर में एक पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा रहते थे। उनका राज सुख समृद्धि से भरा हुआ था। प्रजा सुखी थी। घर घर में उत्सव का माहौल रहता था। परंतु राजा के जीवन में एक ऐसा दुख मंडरा रहा था कि जिसने उसके हृदय को दुख से भर दिया था। उनका इकलौता पुत्र गंभीर रोग से ग्रसित हो गया। राजवैद्य, आयुर्वेदाचार्य, यहाँ तक कि तांत्रिक तक बुलाए गए, किंतु किसी की औषधि असर नहीं कर रही थी। राजकुमार दिन प्रतिदिन दुर्बल होता जा रहा था। राजा और रानी दिन रात भगवान से प्रार्थना करते, हे प्रभु, हमारे प्राण तो हमारे पुत्र में बसते हैं। यदि इसका रोग दूर न हुआ तो हमारा वंश ही समाप्त हो जाएगा। इसी बीच उस दिन नगर में एक तेजस्वी ऋषि पधारे। राजा ने हाथ जोड़कर उनसे अपनी व्यथा सुनाई। ऋषि ने ध्यान लगाया और फिर गंभीर स्वर में बोले, राजन, तुम्हारे पुत्र की बीमारी का कारण कोई सामान्य रोग नहीं है। यह पितरों की नाराजगी का फल है। तुम्हारे पूर्वज कई वर्षों से श्राद्ध और तर्पण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब तक पितरों को तृप्त नहीं किया जाएगा तब तक यह रोग दूर नहीं होगा। इस पितृपक्ष में पूरे विधि विधान से अपने पितरों का श्राद्ध करो, तर्पण करो, ब्राह्मणों को भोजन कराओ, तभी तुम्हारा पुत्र स्वस्थ होगा। ऋषि के निर्देश के अनुसार राजा ने उसी वर्ष पितृपक्ष पर अत्यंत श्रद्धा और निष्ठा से श्राद्ध तर्पण का आयोजन किया। गंगा जल से स्नान कर पवित्र वस्त्र धारण किए, कुशा और तिल से तर्पण किया, ब्राह्मणों को आमंत्रित कर भोजन कराया और दक्षिणा दी, गौदान और वस्त्र दान किया। अपने समस्त पितृवर्ग का नाम लेकर श्रद्धा पूर्वक जल अर्पित किया। राजा के मन में केवल एक ही विचार था, मेरे पितर प्रसन्न हों और मेरे पुत्र का रोग दूर हो जाए। उस रात राजकुमार ने स्वप्न देखा। उसमें उनके पितर प्रकट हुए। उन्होंने स्नेहिल स्वर में कहा, बस अब चिंता मत कर, तुम्हारे पिता ने हमें श्रद्धा से तृप्त किया है। हम प्रसन्न हैं। तुम शीघ्र ही इस रोग से मुक्त होकर स्वस्थ और बलवान बनोगे। स्वप्न के बाद धीरे धीरे राजकुमार का स्वास्थ्य सुधरने लगा। कुछ ही दिनों में उसका चेहरा तेज से चमक उठा और वह पूर्णतः स्वस्थ हो गया। राजा और रानी आंसुओं से भरे नेत्रों से भगवान और पितरों का धन्यवाद करने लगे। उन्होंने अनुभव किया कि वास्तव में पूर्वजों की कृपा ही सबसे बड़ा औषध है। जिस घर में पितरों का आशीर्वाद होता है वहां रोग, दुख और संकट टिक नहीं सकते। प्रिय भक्तों, पितृपक्ष केवल एक कर्म कांड नहीं है बल्कि यह हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान है। चाहे संतान सुख हो, रोग से मुक्ति हो या घर की दरिद्रता, सबका निवारण पितरों की कृपा से ही संभव है। शास्त्रों में कहा गया है, पितृभ्य तर्पणम दत्तम देवभ्य तर्पणम समानम, अर्थात यदि पितरों को तर्पण दिया जाता है तो वह देवताओं को अर्पण करने के समान है।
बोलो पितृदेव भगवान की जय।